सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो गाइस, हम लोग एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम लोग एक स्टोरी पढ़ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बेंजी जो है वो धीरे 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 पूरी तरीके से लगे जा रहा है, संलग्न हुए जा रहा है अपने मुर्गी पालन में, और कैसे उसके माता पिता जो हैं वो अपने पसीने से ज्यादा अपने भाग्य पर विश्वास कर रहे हैं, ईश्वरीय न्याय या कोई देवीय कृपा जो है उस पर विश्वास करके अपना जीवन जी रहे हैं। ये लास्ट सेंटेंस हम लोगों ने कल लेक्चर में पढ़ा था। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मैं चित्रांश दादिच आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज की इस कक्षा के अंदर। सभी का हार्दिक स्वागत है भाई। जयदीप आ गए हैं, जैनाब आ गए हैं, प्रिंस है, शानवी है, किरण है, श्रुति है, स्नेहा है, हिमालय यादव है, सुचित है, सरिता है, रोहित है, ये कौन है भैया, यदा यदा ही धर्मस्य, AK शुक्ला जी हैं, निशा है, अनिक्य है, अनिक्य बेटा स्पोकन बैच की जो क्लास चलती है वो चलती है एप्लीकेशन पे, उसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी बेटा। गीता कुमारी है, एस एन सोनू, ओके, निधि है, रोशनी है, मनोज है, आदित्य है, करण है, अंजलि है, सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आगे का हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करें उससे पहले कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, फटाफट से 1 मिनट बात कर लेते हैं। सरप्राइज आने वाला है आपके लिए, एक बड़ा सरप्राइज सर ने प्लान किया है। तो ये आने वाला है 30 जून को, 30 जून को आने वाला है, संडे को शाम को 6:30 बजे। सभी लोग तैयार रहेंगे, सभी लोग प्रिपेयर रहेंगे बिल्कुल। अपने अपने फोन के अंदर एक अलार्म सेट कर लीजिए संडे का शाम का 6:30 बजे का, और सभी लोगों को इसमें जरूर जरूर उपस्थित होना है। कुछ ना कुछ बेहतरीन आपके लिए इस बार आने वाला है। पहले जितने आपके सरप्राइजेस आए उससे बड़ा सरप्राइज इस बार होने वाला है। चलिए गाइस, तो शुरू करते हैं हमारे आगे के चैप्टर को। फॉर मेनी ईयर्स, अगले कई सालों तक, बेंजीज फादर हैड बीन अ लोकल प्रीचर। अगले कई सालों तक बेंजी के जो पिताजी हैं वो एक वहीं पर लोकल यानी निजी या स्थानीय नाम पर, स्थानीय स्थान पर एक प्रीचर। प्रीचर किसको कहते हैं? जो प्रवचन करता होता है, ईश्वर के, भगवान के जो प्रवचन करते हैं ना, प्रवचन करने का काम वे करते रहे। अ मैन विथ क्वाइट अ गिफ्ट ऑफ टॉकिंग, एक ऐसे व्यक्ति जिन्हें काफी हद तक जैसे भगवान से ही एक गिफ्ट मिला हो, एक तोहफा मिला हो टॉकिंग का, यानी बातें करने का। ही लाइक्ड नॉट ओनली टू टॉक ऑन संडेज टू विलेज congregations in small still chapels far out in the countryside। वे ना केवल, नॉट ओनली का मतलब है उन्हें ना केवल ये पसंद था कि वे संडेज को, यानी कि केवल, वैसे सामान्यतः क्या होता है, प्रीचिंग का काम जो होता है या चर्च में जाने का जो काम होता है वो संडे का रहता है। मेन जो है, सभी लोग संडे को चर्च जाते हैं और वहां पर वहां के जो पादरी होते हैं या जो प्रवचन देने वाले होते हैं वो आकर के ईसा मसीह के विषय में या उनकी जो आज्ञाएं हैं, उनकी जो शिक्षाएं हैं उसके विषय में प्रवचन देते हैं। तो वे ना केवल संडेज को जाते थे, बल्कि वे सभा या जलसा, जो यानी कि विलेज के अंदर जो सभा होती थी उसमें भी जाते थे। स्मॉल स्टिल चैपल्स, यानी कि बहुत छोटे छोटे जो चैपल्स होते थे, बहुत छोटे छोटे जो चर्च होते थे, वहां भी जाया करते थे, जो कि फार आउट इन द कंट्री साइड, यानी ग्रामीण क्षेत्र के बाहर की ओर हुआ करते थे। बट ही लाइक टू टॉक एट द बिग डोर, लेकिन वे हमेशा से पिछले दरवाजे पर बात करने का प्रयास करते थे, वहीं पर बात करना उन्हें पसंद था। ओवर द फील्ड गेट, जो कहां पर था, उनके खेतों के गेट के पास में था, यानी उनके घर की, उनका जो घर था उस घर का जो पिछला दरवाजा था। नॉर्मली घर में एक ही दरवाजा होता है, लेकिन पुराने घरों में आप देखोगे तो 2 दरवाजे होंगे, एक आने का, एक जाने का, या एक फ्रंट डोर, एक बैक डोर, है ना। तो मुख्य दरवाजा जो फ्रंट डोर कहलाता है और एक पीछे से घर में आने जाने का रास्ता बैक डोर कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर वे अपने घर के बैकडोर पर बात करना पसंद करते थे। कहां पर? ओवर द फील्ड गेट, यानी उनके खेत के गेट पर। इन द रोड आउटसाइड, बाहर, घर के बाहर जो रोड है उस पर खड़े होकर बात करना उन्हें ज्यादा पसंद था। ही टॉक्ड सो मच दैट ही मस्ट हैव हैड एन आइडिया दैट द अर्थ डिजाइंड, क्रिएटेड और नरिश्ड बाय गॉड। वे इतनी ज्यादा बातें किया करते थे कि निश्चित तौर पर उनके मन में एक ही विचार था कि पृथ्वी या जमीन जो है, पृथ्वी, बार बार अर्थ किसके लिए आ रहा है? जमीन के लिए आ रहा है ना, पृथ्वी के लिए नहीं आ रहा है। कि भैया ये जो जमीन है ये डिजाइन की गई है, यानी कि इसका डिजाइन बनाया गया है, क्रिएटेड यानी कि इसका निर्माण किया गया है, और नरिश्ड और इसका पालन पोषण किया जा रहा है ईश्वर या भगवान के द्वारा।
वुड टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, और ये जमीन जो है ये अपना ध्यान खुद ही रख सकती है। मतलब उनको लगता है कि बस जाकर के बीज बिखेर दो, अपने आप फसल उगाएगी, सब भगवान ही सबके रचयिता हैं, भगवान ही फसल रचते हैं, भगवान ने ही इस जमीन को ऐसे डिजाइन किया, तो भगवान ही सब कुछ कर लेंगे। तो वो ऐसी विचारधारा रखते थे कि भाई ये सारी चीजें भगवान के द्वारा पोषित हैं, तो ये अपना ध्यान खुद से रख सकती हैं। वाइल ही टॉक, जब वे बात करते थे, थिटलेस्ट सीडेड एंड चॉक्ड हिज वीट, उसी समय में इनके जो सीड होते थे वो या तो गल जाते थे या उसके द्वारा पक्षियों के द्वारा खा लिए जाते थे। रैबिट्स ब्रोकन, या उनके खेत में खरगोश घुस जाते थे। एंड गाउंड हिज कैबेजेस, और दांत लगा करके खा करके उनकी जितनी भी कैबेजेस होती थी उन्हें खराब कर देते थे। स्टॉर्म्स स्मैश्ड हिज स्टैंडिंग कॉर्न, और खड़े की खड़ा जो मक्के की फसल होती थी उसे क्या करता था, स्ट्रॉम्स आते थे, तूफान आते थे जो स्मैश कर देते थे, यानी कि मक्के की फसल को तहस नहस कर देते थे। तो कुल मिलाकर के वो उनका मतलब ये विचारधारा थी कि बस खेत में जाकर के बीज ही तो देना है, बाकी तो ईश्वर खुद करेगा। और बदले में क्या होता था, चिड़िया आकर के उनका बीज चुग जाती थी, बीज सड़ जाता था, गल जाता था, या थोड़ी बहुत फसल उगती, कैबेज यानी कि पत्ता गोभी अगर उगाते तो खरगोश आकर के उनको खा करके खत्म कर देते, बर्बाद कर देते। कभी मक्के की फसल उगाते तो तेज तूफान आता और तूफान के अंदर वो पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाती। तो ये सारा उनके जीवन में चल रहा था। ही स्ट्रगल्ड ऑन लाइक अ मैन चेन्ड बाय बैड लक, और उनके पिताजी जो है वह ऐसे संघर्ष कर रहे थे, ऐसे व्यक्ति के तौर पर, मनुष्य के तौर पर संघर्ष कर रहे थे जिसे बैड लक ने, यानी कि दुर्भाग्य ने जिसे जंजीरों में जकड़ा हुआ हो। एंड वाइल ही न्यू दैट हिज लैंड वॉज पुअर एंड दैट बेंजी वॉज अ सिंपल मैन, और जबकि वे ये बात जानते थे कि उनका लैंड जो है, उनकी जमीन बहुत ही खराब है और बेंजी जो है बहुत ही साधारण आदमी है। नो वन हैड एवर हैड द नीड और करेज टू टेल हिम दैट ही हिमसेल्फ वॉज अ लेजी मैन। तो इस वजह से किसी ने भी आज तक ना तो इस बात की आवश्यकता समझी और ना ही इस बात का साहस जुटाया कि वे जाकर के बेंजी के पिता को, मिस्टर जॉनसन को, ये कह पाते कि भैया आप एक आलसी आदमी हो। आप क्या हो? आप एक आलसी आदमी हो। आरती जोशी, बेटा पहला लेक्चर देखो जो आप उम्मीद कर रहे हो कि सर चैप्टर खत्म होने के बाद एक बार पूरी कहानी बता देना। मुझे लगता है आप शायद नए हमारे साथ जुड़े हो। मैं पहले पूरी कहानी बताता हूं, उसके बाद लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड कराता हूं। तो इसी सीरीज का आप लेक्चर नंबर 1 देखेंगे, जैसे आज लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 1 देखेंगे तो उसमें आपको समरी रिटर्न भी मिल जाएगी, आपको स्टोरी पूरी सुनने को मिल जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस आपको सही वीडियो को क्लिक करना है। लेक्चर नंबर 1 द अर्थ लेक्चर नंबर 1 पे आप क्लिक करेंगे और आपको पूरी स्टोरी वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए। Himself was a lazy man and too large a trust in providence, और बहुत ज्यादा बड़े तौर पर वो विश्वास करते थे मितव्ययिता पर। मितव्ययिता मतलब खुलकर, दिल खोलकर खर्चा करने पर वो विश्वास करते थे। And while his father talked, Benzi went on steadfastly with the simple business of making hens lay eggs, और जब while his father was talked, जब उनके पिताजी के बारे में बात की जाती, बेंजी वेंट ऑन, तो बेंजी लगातार अपनी बातें कहता रहता विद द सिंपल बिजनेस, बिल्कुल सिंपल व्यवसाय में वो अपना जीवन जी रहा था। किस बात का? वह बस मुर्गियां बनाता था। मुर्गियां बनाने का मतलब क्या है? मुर्गियों से मुर्गियों का जन्म होता था और वे अंडे देती थी। तो बस सीधी सी बात है, बेंजी के दिमाग में एक छोटी सी बात थी, सिंपल सी बात, मुर्गियों से मुर्गियां होती है, मुर्गियों से अंडे होते बोले और क्या है इसके अलावा दुनिया? कुछ नहीं है मुझे कोई मतलब नहीं है दुनिया में क्या होता है क्या नहीं होता है। मुर्गियां बढ़ जाती है, उनके लिए जगह बढ़ानी होती है, उनके लिए बड़े बाड़े बनाने होते हैं, बस। बोले और कुछ नहीं सीधी सी बात है, मुर्गियां और अंडे, इसके अलावा और कुछ नहीं जानते, जानना भी नहीं चाहते। पार्ट ऑफ द फील्ड एट द बैक ऑफ हिज फादर्स हाउस, और वह किस क्षेत्र में बात कर रहा था कि भाई जो उसके पिताजी के घर का जो पिछला खेत का हिस्सा है उसके अंदर वह यही काम करता रहता था। बिगेन टू रिजेंबल अ क्विकरिंग चेक बोर्ड, और उसने रिजेंबल करना, उसने ऐसा देखना, प्रतीत होना शुरू हुआ जैसे कि बहुत ही छोटा सा, मतलब जैसे इतना बड़ा खेत है ना, तो इतने बड़े खेत में से बस इतना सा भाग उसे घर के पीछे दिया हुआ था ऑफ ब्लैक एंड ब्राउन एंड व्हाइट फेदर्स, और वहां पर ये जो इतना सा भाग था, ये पूरा का पूरा भाग
काले, भूरे और सफेद पंखों से भरा हुआ दिखाई देता था। रीजन क्या है? वीडियो रुक रुक के चल रही है। सर पहले मुर्गी आई कि अंडा? पता नहीं भाई। सर आपका फोटो देख ली मैं तो प्रत्यक्ष ही सामने खड़ा हूं बेटा शैलू, फोटो का क्या है। आगे बढ़ते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ द एग हैड बीन टू मैनी फॉर द व्हील ट्रक एंड बेंजी एट रेगुलर इंटरवल्स बोरोड हिज फादर्स हॉर्स एंड कार्ट। और लंबे समय तक ये चीज देखने को मिली कि अब बहुत जब लंबा समय हो गया उसे मुर्गियां पालते हुए, एग्स हैड बीन टू मैनी, अब बहुत ज्यादा अंडे उसके पास होने लगे। अगर हम तुलना करें तो जो व्हील ट्रक, 2 व्हील वाला ट्रक था उसके पास, और बेंजी जो है उसे लगातार नियमित अंतराल पर, यानी कि रेगुलर इंटरवल्स पे, नियमित अंतराल पर थोड़े थोड़े टाइम में क्या करना होता था? उसे बोरो करना होता था, उसे उधार लेना पड़ता था, मांगना पड़ता था अपने पिताजी का घोड़ा और उनकी कार्ट और उनकी घोड़ा गाड़ी। टेकिंग द एग्स नॉट ओनली डाउन इनटू द टाउन बट ऑल्सो इनटू मार्केट। अब वह जो है वह अंडों को लेकर ना केवल नीचे की ओर, टाउन की ओर जाता था, शहर या नगर की ओर जाता था, बल्कि बाजार में भी जाता था। ऑल द टाइम, पूरे समय, बेंजी वोर द सिंपल स्माइल ऑफ अ सिंपल हार्टेड मैन ऑन हिज फेस। और पूरे समय बेंजी जो है, वोर का मतलब होता है हमेशा धारण किए रहना। क्या धारण किए रहता था? तो एक सिंपल सी स्माइल धारण किए रहता था, जैसे कि एक सामान्य हृदय वाला, मतलब बहुत ही सरल हृदय वाला आदमी हो, ऐसा उसके चेहरे से दिखता था। एंड ऑल द टाइम द मनी वेंट रिलीजियसली इनटू द बैंक इन हिज नेम। और लगातार, निरंतर जो भी पैसा उसके पास आता था, रिलीजियसली, बिल्कुल जैसे धार्मिक किसी भी कार्यक्रम के अंदर कोई भी परिवर्तन हम नहीं करते ना, जैसे धार्मिक कोई कार्यक्रम होना है तो जैसे करना है वैसे ही करते हैं, वैसे ही धार्मिक विधि की तरह उसका पूरा पैसा उसके बैंक अकाउंट में जा रहा था। यानी कि लगातार वो तो बस अपने काम पर लगा रहता था और पैसा जो भी आता था वो उसके बैंक अकाउंट में जाता रहता था। When Benzi was 21, his mother and father planned and carried out a little ceremony। और जब बेंजी 21 साल का हुआ, जब वो 21 ईयर ओल्ड का हुआ, तो उसकी माताजी ने और उसके पिताजी ने योजना बनाई और उन्होंने एक छोटा सा सेलिब्रेशन, छोटा सा समारोह किया अपने घर पर। दे गॉट हिज पासबुक, वे उसकी पासबुक लेकर आए फ्रॉम द बैंक से। एंड एट सपर, सपर कहते हैं रात्रिकालीन भोजन को, और रात्रिकालीन भोजन के समय में हिज फादर मेड अ शॉर्ट ऑफ स्पीच, उसके पिताजी ने एक थोड़ा सा भाषण दिया, पहले थोड़ी सी स्पीच दी, थोड़ा सा भाषण दिया, ऑलमोस्ट इन द टोन ऑफ अ पब्लिक एड्रेस, बिल्कुल उसी टोन में जैसे कि हम लोगों को संबोधित करते हैं। भाई जैसे पिताजी अपने से बात, अब जैसे मेरे पिताजी जैसे मेरे से बात करते हैं, वो तो एक बाप बेटे वाली बात होती है, लेकिन अगर वो ही कहीं पे भाषण देने जाएंगे तो भाषण तो अलग टोन में देंगे ना। तो उसके पिता घर में भी ऐसे ही बात कर रहे थे जैसे वो लोगों को भाषण देते हो। इन विच ही टॉक्ड, जिसमें वो बात करते हैं, एज इफ ही हैड बीन अ डिलिजेंट मैन ऑल हिज लाइफ। और वो ऐसे बात कर रहे थे उसके पिताजी जैसे वो अपने पूरे जीवन काल में, पूरे जीवन काल में एक बहुत ही परिश्रमी व्यक्ति रहे हों। देखो पूजा पाल, गलत बात हर जगह, अब आप चाहते हो कि भाई वहां की बात या वहां की बात को लाकर के हम इस क्लास को डिस्टर्ब करें। पूजा पाल, अगर आप इस क्लास को डिस्टर्ब करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं 2 मिनट के लिए डिस्टर्ब कर देता हूं क्लास को। सर आप स्पोकन बैच में इतना गुस्सा क्यों रहते हैं? कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी अगर गलत बात करेगा, गलत तरीके का व्यवहार करेगा, ऐसा व्यवहार करेगा जो कक्षा उचित व्यवहार नहीं है, या ऐसा व्यवहार जो कक्ष में नहीं किया जाना चाहिए, तो सब जगह गुस्सा आएगा, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो कहीं पर भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। और ये मैं आपकी समझदारी मानता हूं कि अच्छा खासा चैप्टर चल रहा है और उसके अंदर आप वहां की कोई नेगेटिव थॉट प्रोसेस ला करके आप यहां पर डाल रहे हो, ये भी बात गुस्सा दिलाने वाली है। अच्छा खासा चैप्टर चल रहा है, अच्छा खासा एक फ्लो चल रहा है, लेकिन उसमें आकर के बीच में डिस्टर्ब करना है, इस विचारधारा से समस्या है ना, कि दूसरे विद्यार्थियों को डिस्टर्ब कैसे करें, ये ऐसे होता है। और फिर जो आप चाहते हो ना कि सर गुस्सा क्यों करते हो, फिर गुस्सा आ जाता है अपने आप करने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर वो अपने आप ही आ जाता है। ठीक है, नहीं तनु मैं लेट नहीं हूं, 3:45 का टाइम था, 3:45 बजे क्लास ऑन हुई है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं लेट हूं तो प्लीज जाकर के एक बार वो चेक करना, टाइम टेबल चेक करना। 3:45 की क्लास है और 3:45 to 46 के बीच में मैं क्लास ऑन कर देता हूं।
तो अगर आपको लगता है कि मैं पहले ही लेट हूं तो प्लीज आप अपनी जानकारी को थोड़ा दुरुस्त कीजिए, अपनी इंफॉर्मेशन को बेटर कीजिए कि क्लास का टाइम क्या था और कितनी बजे क्लास शुरू हुई है। ठीक है, वो पहले आप चेक कर लीजिए, उसके बाद आप बोलिए जो आपको बोलना है, कोई दिक्कत नहीं। मैं कहीं गलत होऊंगा और अगर आप मेरे को मेरी गलती बताओगे तो मैं मानूंगा, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं कोई मतलब वो वैसा अहंकारी टाइप का आदमी नहीं हूं। लेकिन बिना मतलब आकर के क्लास में एक डिस्टर्बेंस पैदा करना है, बिना मतलब क्लास में आकर के एक मतलब डिससेटिस्फैक्शन या डिसकंटेंट जैसा एटमोस्फेयर पैदा करना है। और कितने, एक या दो बच्चे, एक दो तीन, हद मार के 5 बच्चे, 5 से ज्यादा तो होता ही नहीं। अब कहीं से कोई उड़ता हुआ आ रहा है, पता नहीं अपने दिमाग में सोच करके कि सर क्लास का टाइम तो सुबह 10 बजे का था, आप शाम को 3:45 आके पढ़ा रहे हैं। अब आपके दिमाग में आपने सुबह 10 बजे का टाइम क्लास का रख रखा है, तो मैं क्या करूंगा भाई। मैंने तो क्लास का टाइम 3:45 का करवा रखा है और जो शेड्यूल आता है डेली उसमें 3:45 लिखा रहता है। आपके लगने से क्या होता है तनु, मैं कह रहा हूं ना, आपको तो लगा होगा सुबह 10 बजे क्लास का टाइम है, आपके लगने का मैं क्या करूंगा बेटा। आपको तो लगा होगा सुबह 6 बजे की क्लास का टाइम है, तो मैं 6 बजे, आपके लगने, आप अपने मन में क्या लगा लोगे मुझे कैसे पता चलेगा। तो कुछ भी लगाया जा सकता है यार, क्या है ना। और आप पूजा पाल, आपको कोई आइडिया नहीं है कि आज मैंने उस बच्चे का नाम मैं सार्वजनिक तो नहीं करूंगा, उसने किस गलत तरीके का मैसेज आज उसने किया था। उसका एडमिशन कैंसिल हो चुका है अभी, उसका एडमिशन मैंने कैंसिल ही करवा दिया। मैंने कहा नहीं, ऐसा बच्चा चाहिए नहीं क्लास में, जिसको पढ़ना नहीं है, फालतू की बकवास करनी है, क्या मतलब है उसका फिर बैच में, कोई जरूरत नहीं है ना। चलिए, तो कहां थे हम लोग। वह इस तरीके से वह भाषण दे रहे थे, यानी कि जॉनसन, मिस्टर जॉनसन ऐसे खड़े होकर भाषण दे रहे हैं जैसे आज जीवन, पूरे जीवन काल में वो एक परिश्रमी व्यक्ति बने रहे हों, हमेशा से एक परिश्रम करने वाला मेहनती व्यक्ति हो। सेटिंग एन एग्जाम्पल ऑफ थ्राइव्ड एंड इंडस्ट्री, और कैसे कर्तव्य निष्ठता होती है, कैसे मेहनत की जाती है, इस पर वो बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहे थे। एंड दैट इज दैट, और बस इतना ही था। द पासबुक, और बाकी जो बात है द पासबुक की, वॉज बेंजीज नेचुरल रिवॉर्ड फॉर फॉलोइंग इट, और स्वाभाविक तौर पर जो बेंजी का पुरस्कार था वो वह पासबुक ही थी जो उसे उस दिन मिलने वाला था, क्योंकि उसको पहले ही कह दिया गया था कि जब तुम 21 साल के हो जाओगे तुम्हें वो पासबुक दे दी जाएगी। तो उसका स्वाभाविक रिवॉर्ड था भाई, उसने बड़ी मेहनत की है, मेहनत करके स्कूल जाना बंद कर दिया और स्कूल छोड़ करके वो अपना पूरा समय उस चीज में दे रहा है, तो डेफिनेटली ये उसके लिए एक स्वाभाविक पुरस्कार बन जाता है। He talked as if he were talking to a child, और वह ऐसे बात कर रहे थे जैसे वह किसी छोटे बच्चे से बात कर रहे हो, who still does not know 1 from 2, जो 1 से 2 नहीं जानता हो, मतलब 1 से 2 नहीं जानता हो, मतलब सामान्य से सामान्य चीजों की भी जानकारी उसे नहीं हो। एंड एट लास्ट ही गेव बेंजी द पासबुक, और अंत में जब ये सारा समारोह पूर्ण हो गया उन्होंने जाकर के उन्हें क्या दे दी, पासबुक दे दी। दिस इज योर मनी, ये रहा तुम्हारा पैसा बेंजी। ही सेड, उन्होंने कहा नाउ यू आर 21, अब तुम 21 साल के हो गए हो, दिस इज योर मनी, ये रहा तुम्हारा पैसा। डू यू अंडरस्टैंड, क्या तुम इस बात को समझते हो। यस, पैसे लेके कौन नहीं समझता यार। अगर मैं मान लो तुम लोग अभी 12th क्लास के बच्चे हो, मैं तुम्हें जाकर के तुम्हें 5,000 रुपए दूं, ये लो तुम्हारे 5,000 रुपए, ये 5,000 रुपए तुम्हारे हैं, तुम समझते हो ना। पैसा लेना कौन नहीं समझता। पैसा लेना दुनिया का हर इंसान समझता है कि हाँ हाँ बिल्कुल मेरे हैं, लाओ दो। पैसा लेना तो सब समझते हैं। यस, हाँ, बेंजी साइड, बेंजी ने कहा एंड ही टुक द पासबुक, और उसने वो पासबुक उनसे ले ली। ही ओपनड इट, उसने पासबुक को खोला, एंड लुक्ड एट इट, और उसकी तरफ देखा। सॉ इन इट एन अमाउंट ऑफ मोर देन 230 पाउंड, और उसने देखा कि 230 पाउंड से ज्यादा राशि या धनराशि जो है उसके अमाउंट की वहां पर दिखाई दे रही है, मतलब उस प्रिंट पे छपा हुआ था। ऐसा कैसे हो सकता है बेटा। अंशु कुमारी, ऐप चल रहा है अभी, मैं जस्ट अभी 2 से 3.5 क्लास लेके आया हूँ ऐप पे, ऐप चल रहा है, सारी क्लासेस ऐप पर हो रही है। आप एक बार फिर से कांटेक्ट कीजिए, कॉल कीजिए बेटा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। देन ही शट अप द पासबुक, उसके बाद उसने पासबुक को बंद किया। पुट इट इनटू हिज पॉकेट, और उस पासबुक को अपनी जेब में रख लिया। बेंजीज मदर एंड फादर डिड नॉट स्पीक, और बेंजी के माता पिताजी ने उससे बात नहीं की।
अ स्ट्रेंज ट्रेमर, एक अजीब सा कंपन जो है वो महसूस हो रहा था, ऑफ अ पेक्युलर इमोशन, एक विचित्र या विशिष्ट भावना का, वेंट थ्रू देम, जो उनके उनके मतलब मन से, विचारों से बह रहा था, बोथ, दोनों के माता पिता। अ मिक्सचर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, जिसके अंदर उन्हें क्या क्या चीजें महसूस हो रही थी कि भाई आपके पिताजी ने आपको मान लीजिए बैंक की पासबुक दी कि ये भाई आप तक तुमने बचपन से लेकर अब तक जो काम किया है, तुमने 2 लाख रुपए इकट्ठे किए, तुमने उसे लिया, खोला, देखा। अब अगर तुम ऐसा व्यवहार करोगे अपने माता पिता के सामने, तो तुम्हारे इस व्यवहार से उन्हें कुछ तो महसूस होगा कि भाई आपने बस सीधा पैसा लिया, देखा कितना है, जेब में डाला, चलो, बोलो हाँ कि ना, राइट और रॉन्ग? अवंतिका कितनी भोली है। सर डाउनलोड वाला कंटेंट बिना नेट ऑन किए ओपन नहीं होता, उसे सही करवा दीजिए प्लीज। डाउनलोड वाला कंटेंट डाउनलोड करोगे तभी तो ओपन होगा बेटा, नेट तो ऑन रखना ही पड़ेगा, बिना नेट के कैसे डाउनलोड होगा? तो यहां पर जो बेंजी के माता पिता हैं, उन्हें बड़े मिले जुले भाव जो है वहां पर महसूस हो रहे थे। तो क्या महसूस हो रहा था वहां पर उन्हें? तो सबसे पहले तो उन्हें निराशा महसूस हुई, उसके बाद उन्हें डर महसूस हुआ, साथ ही साथ उन्हें गर्व भी महसूस हुआ, और थोड़ी सी पीड़ा का भी उन्होंने अनुभव किया। द अमाउंट इन बेंजीज पासबुक वॉज मोर देन दे देमसेल्फ हैड एवर एमिस्ड, यानी कि बेंजी के पासबुक के अंदर जो अमाउंट था, जो राशि लिखी हुई थी, वो राशि ऐसी थी जो उन्होंने खुद ने आज तक कभी जमा नहीं की थी, यानी वो खुद अपने जीवन में कभी इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर पाए थे। फ्रॉम द अर्थ इन देयर लाइफ, उस जमीन से जिस जमीन पर वे खेती करते थे अपने जीवन के अंदर, यानी बेंजी ने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया था जितना पैसा आज तक उसके माता पिता भी अपने जीवन में इकट्ठा नहीं कर पाए थे। दे डिड नॉट होप एंड डिड नॉट मीन दैट बेंजी शुड गिव इट बैक टू देम, वे ना तो ये आशा कर रहे थे, ना तो ये वे उम्मीद कर रहे थे, और ना ही वे ऐसा चाहते थे कि बेंजी जो है वो सारा पैसा उन्हें लौटा दे। बट देयर वॉज समथिंग अबाउट द साइलेंट, लेकिन जो बेंजी बिल्कुल चुप रहा, शांत रहा, साइलेंट रहा, उसके बारे में कुछ तो था। सिंपल फाइनलिटी, जैसे कि सरल अंतिमता देखने को मिल रही हो कि बस ठीक है भाई, अब तक का मतलब था, मुझे तुमसे पैसा लेना था, मैंने तुमसे पैसा ले लिया, बात खत्म, जय सिया राम, धन्यवाद। ऑफ हिज पुटिंग द पासबुक इनटू हिज पॉकेट एंड दैट स्टक देम लाइक अ ब्लो इन द फेस, और जिस तरीके से उसने बस साधारण तरीके से पासबुक ली, जेब में डाली, वो उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्होंने किसी ने उन्हें खींच के, कहता ना, तमाचा मार दिया। ब्लो इन द फेस का मतलब होता है झटका सा उन्हें अपने चेहरे पर महसूस हुआ। दे हैड एक्सपेक्टेड, उन्होंने इस बात का अनुमान लगाया था, या आप कह सकते हो वे ऐसा चाहते थे। समथिंग एल्स, वो मतलब ऐसा जो कोल्ड बिहेवियर था, बिल्कुल ही संवेदनहीन जो व्यवहार था बेंजी का, उसके अलावा वो कुछ और चाहते थे। क्या चाहते थे? अ वर्ड ऑफ थैंक्स, धन्यवाद का एक शब्द, परहैप्स अ कंसेशन, हो सकता है कि वो उन्हें कुछ कंसेशन दे देता कि चलो नहीं, इतना पैसा नहीं चाहिए मेरे को, तो $50 ही दे दो, मेरे लिए तो वही काफी है। अ विलिंगनेस दैट दे शुड शेयर द मनी दे हैड हेल्प टू सेव, या फिर वो एक इच्छा जाहिर करता कि भाई मैंने जो पैसा जमा किया है, मैंने जो पैसा इकट्ठा किया है, मैं ये पैसा आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, मैं ये पैसा आपके साथ बांटना चाहता हूं, ठीक है? क्योंकि दे हैड हेल्प टू सेव, क्योंकि उन्होंने ही, उसके माता पिता ने ही वो पैसा इकट्ठा करने में, सेव करने में, सुरक्षित करने में उसकी मदद की थी, ठीक है? तो यहां पर माता पिता की कुछ अभिलाषाएं, कुछ आकांक्षाएं ऐसी थी कि जब हम उसे वो चेक देंगे तो बड़ा खुश हो जाएगा, धन्यवाद देगा हमें कि अरे आपका बहुत धन्यवाद, आपने बचपन से प्रेरित किया तो मैं ये इकट्ठा कर पाया, नहीं तो मैं कभी नहीं कर पाता। लेकिन उसकी जगह पर बेंजी का व्यवहार बिल्कुल ही संवेदन शून्य था, संवेदनहीन था। उसने बस पैसा लिया, जेब में डाला, धन्यवाद, बाय बाय, सी यू लेटर। इट हर्ट देम मोमेंटरली, और क्षण भर के लिए उन्हें इस बात की चोट पहुंची, उन्हें बड़ा दुख हुआ। दैट बेंजी शुड अपीयर सो कंप्लीटली इनडिफरेंट, कि बेंजी जो है पूरी तरीके से उदासीन नजर आ रहा है। उदासीन का मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हाँ ठीक है मेरा पैसा है, मुझे दे दिया, कौन सा बड़ा काम किया।
टू देम, उनके प्रति बिल्कुल उदासीन दिख रहा था, एंड टू ऑल दे फेल्ट, और वो सारी चीजें उन्हें महसूस हो रही थी। देन दे रिमेंबर्ड, तब उन्हें याद आया, वाई इट वॉज, ऐसा क्यों था। इट वॉज बिकॉज बेंजी वॉज स्टिल सिंपल। तो अब वो बार बार बेंजी कुछ भी करता जाएगा, वो अपने आप को बार बार एक ही चीज याद दिलाएंगे, अरे सीधा साधा बच्चा है। अब फिर अपने आप को मनाने में माता पिता लग गए, अरे कुछ नहीं, सीधा बच्चा है, कोई बात नहीं, उसको पता ही नहीं है कि भाई ऐसा लेके कुछ धन्यवाद दिया जाता है, थैंक यू कहा जाता है, या ऐसा कहा जाता है कि भाई ये पैसा मेरा नहीं है, अपन सबका है, या ठीक है आधा पैसा मैं आप लोगों को दे दूंगा। तो सीधा बच्चा है, समझता नहीं होगा। देयर वर शेड्स इन फीलिंग एंड कंडक्ट दैट वर बियॉन्ड हिज अंडरस्टैंडिंग। तो फीलिंग्स और कंडक्ट यानी कि भावनाओं और कार्य के बहुत सारे शेड्स होते हैं। शेड्स का मतलब अलग 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 स्वरूप होते हैं, भावनाओं के भी और कार्यों के भी। दैट वर बियॉन्ड हिज अंडरस्टैंडिंग, शायद वे जो शेड्स हैं फीलिंग्स और कंडक्ट के, वो उसकी समझ से परे हैं, वो बेचारा समझता नहीं है कि उसके व्यवहार ने हमें चोट पहुंचा दी, क्योंकि सीधा बच्चा है। दे वर टच्ड विथ पिटी फॉर हिम, और उनके मन में एक दया का भाव उभर आया अपने बच्चे के लिए, बेंजी के लिए। एंड अंडरस्टूड, और वे इस बात को खुद समझ गए, मतलब उन्होंने अपने आप को ही समझा लिया, कह रहे नहीं सीधा बच्चा है, इतना समझता नहीं है, उतार चढ़ाव है नहीं दुनिया की, कोई बात नहीं, सीधा बच्चा है। खुद को समझा लिया उसको समझाने की बजाय। ठीक है, नेक्स्ट आता है, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद द मनी दे सेड। तो माता पिता ने पूछा कि तुम इस पैसे का क्या करने वाले हो। तो बेंजी कहता है, आई एम गोइंग टू बाय अ पीस ऑफ लैंड, मैं एक जमीन का टुकड़ा खरीदने वाला हूं। लैंड्स, जमीन, दे सेड, उन्होंने कहा, व्हाट लैंड, कौन सी जमीन, वेयर, कहां खरीदने वाले हो। मिस्टर विटमोर वॉन्ट्स टू सेल द 4 acre नेक्स्ट टू अस, बेंजी सेड, बेंजी ने कहा कि हमारी जमीन के पास वाली जो जमीन है वो मिस्टर विटमोर की है, जो कि बेचना चाहते हैं 4 एकड़ जमीन जो हमारे पास में है, बेंजी ने कहा। बट बेंजी, दे सेड, हाउ डिड यू नो, तुम्हें कैसा पता चला। हाउ डिड यू फाइंड आउट, तुम्हें इस बात, नो और फाइंड आउट का मतलब यह है पता लगाना, फाइंड आउट का मतलब क्या होता है, पता लगाना, तुमने इस बात का पता कैसे लगाया। बेंजी हैड अ वेरी सिंपल आंसर, और बेंजी के पास बहुत ही साधारण सा जवाब था। आई आस्क्ड मिस्टर विटमोर, ही सेड, उसने कहा मैंने मिस्टर विटमोर से पूछ लिया था। वेल दे सेड, दैट इज अ वेरी गुड आइडिया, अ वंडरफुल गुड आइडिया, यू कुडंट डू एनीथिंग बेटर। अब इस पर उसके माता पिता जवाब देते हैं, खैर ये सबसे शानदार विचार है, बहुत ही एक लाजवाब बढ़िया विचार है, तुम इससे बेहतर और कुछ नहीं कर सकते थे, तो तुमने बहुत अच्छा निर्णय लिया है अपने पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए, बहुत अच्छी जगह तुमने सोची है जहां तुम्हें अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। एज टाइम वेंट ऑन, जैसे जैसे समय बीतता गया, एंड बेंजी एक्वायर्ड द लैंड, और बेंजी ने, एक्वायर का मतलब होता है प्राप्त करना या कब्जा कर लेना, है ना। जैसे ही उसने प्राप्त की, जैसे ही उसे मिली वह जमीन, his father and mother not only felt that it was a good idea but they felt very proud of him। तब उसके माता पिता ने ऐसा महसूस किया कि ना केवल एक अच्छा विचार था, ये ना केवल एक अच्छा विचार था, बल्कि उन्हें इस पर गर्व भी महसूस हुआ। They had that kind of pride in him that parents have in a child that says his first word or takes his first step। और बल्कि उन्हें इस तरह का उसमें गर्व महसूस हो रहा था। जब माता पिता ऐसा गर्व तब महसूस करते हैं जब बच्चा अपने पहले शब्द बोलता है, मम्मा पापा ऐसा बोलते हैं ना, तो जब ऐसा बोलते हैं तो माता पिता को बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी खुशी मिलती है कि यार आज मेरे बच्चे ने पहला शब्द बोला, आज मेरे बच्चे ने ये बोला। चलो मैं 1 सेकंड पहले चैट हटा दूं यार, आज बड़ा डिस्टर्बेंस है चैट में, डेली नहीं होता है, पता नहीं आज क्यों इतना है। चलिए चैट हटा देते हैं, बिना चैट के पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी माता पिता के सामने ऐसा होता है ना कि बच्चे ने पहला शब्द बोला या बच्चा खुद से पहला कदम चला, तो उन्हें कितना प्राउड महसूस होता है, कितना गर्व महसूस होता है। वैसा ही गौरवान्वित आज यहाँ पर बेंजी के माता पिता भी महसूस कर रहे थे जब उन्हें पता चलता है कि उसने उस जमीन को ले लिया है। ठीक है, बेंजी अ सिंपल माइंडेड मैन, बेंजी जो एक बिल्कुल ही सीधा साधा आदमी है, हैड टेकन हिज फर्स्ट स्टेप इन नॉर्मल, उसने बहुत ही साधारण तरीके से अपना पहला कदम बढ़ाया था एडल्ट थिंग्स, उन चीजों में जो लोग वयस्क लोग जो काम करते हैं, वयस्क लोग मतलब 18 साल, अपने यहाँ तो 18 साल से है लेकिन चैप्टर के अकॉर्डिंग 21 साल से ऊपर की उम्र के लोग जो कार्य करते हैं वो सारे कार्य वयस्कों वाले कार्य होते हैं, एडल्ट्स के कार्य होते हैं। तो एडल्ट्स
या वयस्कों वाले कार्य में सबसे पहला और साधारण और सबसे अच्छा शानदार कदम उसने उठाया था। इट वॉज वंडरफुल, ये बहुत ही शानदार भी था। 2 दैट ही हैड टेकन द स्टेप विदाउट हेल्प, कि उसने ये जो स्टेप उठाया था, उसने ये जो कदम उठाया था, ये कदम उसने बिना किसी सहायता के उठाया था। विदाउट फोर्स, बिना किसी जोर जबरदस्ती के, और प्रॉम्प्टिंग, बिना किसी उत्साह दिलाने के, अरे करो करो, तुम कर सकते हो। किसी ने उत्साहित भी नहीं किया, किसी ने जबरदस्ती भी नहीं की, किसी ने सहायता भी नहीं की। तो बेंजी ने खुद से सोच के समझ के इस कदम को उठाया। इसका मतलब बेंजी अब उतना सीधा साधा भोला भाला नहीं है। दुनिया में किस चीज की जरूरत है, किस चीज की जरूरत नहीं है, कब कैसे क्या उसके व्यापार के लिए अच्छा है, वो सारी चीजें सोच समझ सकता है। ऑल हिज लाइफ दे हैड ट्रीटेड हिम एज अ चाइल्ड, अपने पूरे जीवन काल में उसके माता पिता ने उसके साथ बिल्कुल वैसा ही व्यवहार किया था जैसे कि वह अभी भी एक छोटा बच्चा है। दैट विल नॉट ग्रो अप, जो अभी तक बढ़ा नहीं है। एंड नाउ, और अब सडनली, अचानक से, ही हैड ग्रोन अप, वह अचानक से बड़ा हो गया। जिसको अब तक बच्चा समझ रहे थे, अचानक से उसने इतना बड़ा स्टेप उठा लिया कि यार ये तो वयस्क वाला, एडल्ट वाला स्टेप है। दो दे कुड स्कार्सली रियलाइज्ड इट, हालांकि उन्होंने बहुत ना के बराबर ही इस बात को महसूस किया था। स्कार्सली का मतलब होता है ना के बराबर, किसी चीज को महसूस करना, या उस बात का शायद ही उन्हें कोई एहसास हुआ होगा। बेंजी वॉज अ मैन ऑफ प्रॉपर्टी, कि बेंजी जो है अब एक प्रॉपर्टी वाला इंसान बन गया था, एक ऐसा इंसान बन गया था जिसकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी है। वहीं पर अगर हम मिस्टर जॉनसन की बात करें या मिसेस जॉनसन की बात करें, बेंजी के माता पिता की अगर हम बात करते हैं, वो अभी भी किराए के मकान में रह रहे हैं, वो अभी भी किराए की भूमि में अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने खेती के लिए जो भूमि ले रखी है वो भी किराए की है, और घर जो है वो भी किराए का। वहां पर उनका बेटा बेंजी है जिसके पास अब उसकी खुद की प्रॉपर्टी है, वह अपनी खुद की प्रॉपर्टी पे काम कर सकता है। ठीक है गाइस, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखने वाले हैं। इसके आगे का जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। और बस संडे का नहीं भूलना है, संडे इवनिंग 6:30 आई विल सी यू इन द लेक्चर। सरप्राइज लेक्चर के अंदर मैं आपको मिलूंगा, और मोस्ट प्रोबेबली जहां तक मुझे लगता है मैं शाम को उस दिन आपके साथ बैठ के चैट बॉक्स में मस्ती मारूंगा। मेरा इस बार विचार क्या है ना, ऑडियंस में बैठने का है कि हम ऑडियंस में बैठेंगे, ऑडियंस के साथ, बच्चों के साथ मस्ती करेंगे। चलिए, आई विल सी यू देयर, टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, कल मिलते हैं, बाय।